हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश में वोकैब, और वोकैब में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड ईडियम एंड फ्रेजेस। दोस्तों, ये ईडियम एंड फ्रेजेस हर एग्जाम में लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इसी चैनल पर मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, जिसमें मैथ्स की रेगुलर कॉन्सेप्ट क्लास प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। इंग्लिश का भी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट है, जिसमें नाउन्स की एरर हो रही हैं और ये वोकैब होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ये रहा दोस्तों फर्स्ट वोकैब जो हम करेंगे इडियम फ्रेजेस में। फर्स्ट है एट द इलेवेंथ और। एट द इलेवेंथ और क्या होता है? अंतिम समय पर, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द इलेवेंथ और क्या होता है? मतलब एक लास्ट इंड कंडीशन होती है, एक अंतिम समय पर होता है। मतलब कोई कोई भी काम जा करने वाले हो आप, उसको आप करने से क्या हो गए हो, लेट हो गए हो, तो एकदम मतलब क्या हो गया लास्ट। जैसे एग्जाम डेट आप फॉर्म भरने जाते हैं तो क्या होता है, जब लास्ट टाइम आप देखते हो कि उसमें टाइमिंग शो किया रहता है कि मतलब फला डेट को आप इतने बजे तक फॉर्म भर सकते हो। अब आपको अचानक याद आ जाती है, तो उसी दिन जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो वो टाइम क्या होता है आपके लिए? वो टाइम आपके लिए वो है एट द इलेवेंथ आवर होता है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए क्या होता है इसका मतलब, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल कह रहा है सोहन मेड द रिपोर्ट एट द इलेवेंथ आवर। सोहन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई एकदम अंतिम समय पर बनाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सोहन मेड द रिपोर्ट एट द इलेवेंथ आवर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैडम जो है ऑफिस के लिए जा रही हैं, क्या हो चुकी हैं, लेट हो गई हैं। तो क्या होगा, भागती हुई जा रही हैं। ठीक है, इनकी ये क्या बोलते हैं कि मैडम जो क्या है एट द इलेवेंथ आवर पर है, अंतिम समय पर है, जा रही हैं। ठीक है, कहाँ पर, ऑफिस जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट है यह बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप क्या होता है? नौकरों के बीच की गपशप, यानी कि अनुचित वार्तालाप। नौकर जो होते हैं वो जो जहाँ पर वर्क करते हैं अपने मालिक के यहाँ वर्क करके, वो क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जब उनका ग्रुप इकट्ठा होता है, सारे वो लोग इकट्ठा कर होते हैं, तो क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं। और वो गॉसिप जो होती है वो कैसी गॉसिप होती है? तो वो क्या होती है, मतलब वो अपने मालिक की बुराई करेंगे, या तो अपने अपने जहाँ पर वर्क करते हैं उसी के बारे में बताया करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप, यानी नौकरों के बीच की गपशप या अनुचित वार्तालाप। ठीक है दोस्तों, टॉक्स एमंग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक्स, यानी अनफेयर टॉक्स ही होती हैं। टॉक एमंग सर्वेंट्स यानी सर्वेंट्स के बीच की बातें जो होती हैं वो क्या है, अनफेयर टॉक्स है। वो बताएंगे कि हम कैसे, जहाँ पर वो काम करते हैं वो हमारा मालिक कैसा है, वो बहुत धूर्त है, धूर्त किस्म का है, उसकी बीवी उसे मारती है, वो उसके बारे में बताएगा। वो जहाँ दूसरा जो है वो जहाँ वर्क करता है तो वो बताएंगे कि उसके उसके घर की कैसी सिचुएशन है, वो वहाँ जहाँ मतलब क्या कंडीशन है। तो क्या करते हैं ये लोग, अनफेयर टॉक किया करते हैं, एक दूसरे की गॉसिप किया करते हैं बैठ करके। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, बैक स्टेयर्स गॉसिप, यानी नौकरों के बीच की गपशप, अनुचित वार्तालाप। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है बैक स्टेयर्स गॉसिप यूजुअली इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉयर्स लव अफेयर। बैक स्टेयर्स गॉसिप जो नौकर के बीच की जो गपशप होती है वो यूजुअली किसके बारे में करते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स के बारे में करते हैं, और उनके लव अफेयर्स, उनका क्या कोई लव अफेयर्स तो नहीं चल रहा है क्या है, तो ये सब बातें वो क्या है किया करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं बैक स्टेयर्स गॉसिप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या होता है? शत्रुता, यानी कि बिटर, इनमिटी, बिटर रिलेशन, एनिमोसिटी और एंटागोनिज्म। ठीक है, इल फीलिंग, ये सब क्या है, बैड रिलेशन है, बैड ब्लड है। बैड ब्लड होता क्या है? बैड ब्लड दोस्तों आप देखते होंगे गांव में क्या होता है कि जब फैमिली पर्सन या मतलब पड़ोस के आसपास नेबर्स पर्सन जो होते हैं आपके,
वो क्या होते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। और उनके झगड़े का रीजन क्या होता है, या तो वो पैसे के लिए, या जमीन के लिए, जमीन जायदाद के लिए वो क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं कि बैड, मतलब ब्लड तो एक ही है, मतलब एक ही फैमिली के पर्सन है सभी, लेकिन ब्लड तो एक ही है, लेकिन क्या है, बैड है, क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इसे क्या करेंगे, बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब शत्रुता, यानी कि इनमिटी, विटर रिलेशन, एनमोसिटी, एंटागोनिज्म या इल फीलिंग्स, ये सब क्या है, बैड ब्लड है। इसी को क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल लिए हम कि देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया, इससे आप बहुत आसानी से समझेंगे, आप सभी को, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या हो रहा था। तो यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या है, बैड ब्लड है, शत्रुता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पिक्चर में आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये दो एक फैमिली के ही पर्सन है, और किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, पैसों के लिए झगड़ा कर रहे हैं। वो बोल रहा है हमारा इधर है, वो बोल रहा है हमारा हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, ये सब बैक बैड ब्लड है। ठीक है, आप हैं, ब्लड एक ही है बट बैड है, झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आएंगे हम, और ये है, कह रहा है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज क्या होता है दोस्तों, बोरिया बिस्तर के साथ। दोस्तों जब आप लोग कानपुर में काका देव पे रहने आते हैं, तो अपना सारा सामान, कॉपी किताबें, सिलेंडर, चूल्हा, राशन, हर चीज़ लेकर आते हैं कि नहीं आते, बोरिया बिस्तर एकदम लेकर के पूरा बांध के आते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर रहते हैं, जब आप लोग की जॉब लग जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसी सामान को आप दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कोई दोस्त आ जाता है, वो बोलता है हमको ये चाहिए, आपको क्या कर देते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और आप सीधे ज्वाइनिंग ले लेते हैं। तो बैग एंड बैगेज का जो मतलब होता है, बोरिया बिस्तर के साथ, यानी विथ ऑल बिलोंगिंग्स। क्या होता है, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। दोस्तों इसमें एक इरर बनती है, बैग एंड बैगेज के साथ में हम क्या नहीं यूज करते, बैग एंड बैगेज के साथ विथ का यूज नहीं होता है। बैग एंड बैगेज के साथ इरर जब होती है तो विथ लगा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो बैग एंड बैगेज के साथ विथ का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी बोरिया बिस्तर के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है, माई टैलेंट लेफ्ट बैग एंड बैगेज विदाउट पेइंग रेंट। क्या हुआ, वो क्या हुआ कि बैग एंड बैगेज बिना बोरिया बोरिया बिस्तर के साथ उसने क्या किया, सामान को गायब कर दिया बिना रेंट दिए। जहां पर वो रेंट पे रह रहा था, बिना रेंट दिए क्या हुआ, सामान को लेकर निकल गया, अपना सारा सामान। ठीक है, तो क्या है, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बेकर्स डाउन। बेकर्स डजन क्या होता है, बेकर्स डजन होता है संख्या में 13, यानी कि 13 इन नंबर्स। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, जान समझते हैं इसका भी मतलब हम। इसका मतलब ये होता है कि जैसे क्या होता था पहले कि जैसे कोई कंपनी है और हम लोग अपना प्रोडक्ट बनवाते हैं, अपना सामान बनवाते हैं। मान लो हमने क्या किया कि हमने उसको एक कंपनी को हमने 2 kg आटा दिया, और उससे बोला कि हमें ब्रेड चाहिए। उसे बोला कि उसने बताया कि 2 kg आटे में आपको 1 दर्जन ब्रेड मिलेंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है ले जी, हमने दे दिया 2 kg आटा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो जो मतलब कंपनी वर्कर्स थे, वो क्या किया, उसने आटा ले गया और हमारा ब्रेड तैयार किया। बट उसने क्या किया कि ब्रेड जो है एक दर्जन देना था, बट वो 1 दर्जन ना दे करके उससे कम 10 या 11 हमको दे गया। तो जब हमको कम दिया, हमने क्या किया, उस कंपनी के ऊपर हमने क्लेम कर दिया। जब हमने क्लेम कर दिया, तो उस कंपनी का जो एम्प्लॉय था, वो उस कंपनी का जो मालिक था, उसने क्या किया, उसको बुलाया और क्या किया, उसकी कोड़ों से पिटाई की। किससे पिटाई की, उसकी कोड़ों से। तो क्या हुआ, वो डर की वजह से क्या कहे, अगली बार से वो बोलता कि अगर ये शिकायत कर देते हैं तो शिकायत ना हो। तो क्या करो, अगर हम उससे बोले कि कितने कितने मतलब आप हमको 2 kg आटा लीजिए और 1 दर्जन ब्रेड बना कर दीजिए, तो वो क्या करता था, 1 दर्जन के बदले एक एक्स्ट्रा रख देता था। कितना दे देता था, 13 दे देता था। 13 क्योंकि क्योंकि वो चाहता था कि हमारी कंप्लेन ना हो और दोबारा मैं ना पिटूं। ठीक है दोस्तों,
तो ये इसका मतलब होता है बेकर डजन नंबर इन 13 संख्या में 13, 13 इन नंबर्स। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल्स कह रहा है अभिषेक बॉट बेकर डजन ऑफ बिस्किट। अभिषेक जो है क्या हुआ, बेकर डजन ऑफ बिस्किट खरीदा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बॉर्न विथ अ सिल्वर, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बॉर्न इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में जन्म लेना। कहाँ पर पैदा होना, धनी परिवार में पैदा होना, बॉर्न इन अ रिच फैमिली। जैसे आप देख सकते हैं ये अडानी जी हैं और ये अंबानी जी, और ये क्या है, मोदी जी हमारे। तो ये तो स्ट्रगल लाइफ के हैं, ये अपनी मेहनत से क्या हुए हैं, रिच हुए हैं। बट इनके जो बच्चे होंगे, इनके बच्चे हैं जो आकाश अंबानी, और इनके बच्चों के भी जो बच्चे होंगे, इनके बच्चों के जो बच्चे होंगे, वो क्या, जो जो अब पैदा हुए वो क्या हैं, वो क्या हैं, वो हैं बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। वो क्या हैं, धनी परिवार में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, वो कैसे परिवार में, धनी परिवार में। तो क्या होगा, टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में पैदा होना। जैसे आकाश अंबानी वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। आकाश अंबानी जो है बॉर्न पैदा हुए कहाँ पर, सिल्वर मतलब धनी परिवार में पैदा हुए हैं का सम्मान। ठीक है, अब हमने क्या किया, बॉर्न विथ आ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यहाँ पर हमने, अब यहाँ इस पे क्या है वंस माउथ, अगर मेल होगा तो हिज लगा देंगे और फीमेल होगा तो क्या लगा देंगे, हर लगा देंगे। ठीक है, और ऐसे तो वंस सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट यानी कि सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। जैसे ड्राइविंग कर रहा है कोई भी पर्सन, अगर ड्राइविंग कर रहा है, पीछे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो वो पर्सन जो है, जो ड्राइविंग कर रहा है, वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो चाहे तो गाड़ी को अच्छे से सुरक्षित पहुंचा सकता है हमारे जो जहाँ पर हमें जाना है। अगर वो चाहे तो गाड़ी पलटा सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है। अगर मतलब सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो ड्राइवर्स के हाथ में होती हैं, और उसके साथ में क्या होती है, पैसेंजर्स, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। तो इसी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि टू बियर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है कि एक सर्वे सर्वा होना, एक जिम्मेदार पर्सन होना। टू बियर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना। ठीक है, जैसे हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं, टू बियर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी सारी जिम्मेदारियों का भार उठाते हैं, और वो क्या होते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे विद द न्यू सीईओ ऑफ, विथ द न्यू सीईओ in the driver's seat, the company has turned profitable इन जस्ट 2 years। जैसे ही न्यू सीईओ कंपनी में आए तो क्या हुआ, कंपनी जो है ओनली 2 years में, 2 सालों में क्या हो गई, इन द ड्राइवर सीट, सारी जिम्मेदारियों का भार जैसे उन्होंने लिया तो क्या हुआ, कंपनी 2 साल में प्रॉफिट में आ गई। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, प्रॉफिट में आ गई। तो इसका मतलब क्या होता है, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना। अब वो नए सीईओ जो थे, वो जो सिलेक्ट होकर आए, अच्छे से वर्क किया तो कंपनी क्या हो गई, प्रॉफिट में आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बियर द बर्ट ऑफ, यानी कि क्या होना, बियर द बर्ट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना। बियर द बर्ट ऑफ क्या होता है, परिणाम भुगतना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि पहले क्या था कि अमेरिका में ब्लैक पीपल और वाइट पीपल ये सब चला करता था, अभी भी है लेकिन मतलब उतना नहीं है। तो ब्लैक अमेरिकन थे और वाइट, तो वो ब्लैक, जो वाइट पर्सन थे वो ब्लैक पर्सन से क्या होते थे, हेट करते थे, घृणा करते थे उनसे। तो क्या होता, जैसे कोई कंपनी में कोई वर्क कर रहे हैं, तो जो कंपनी में ब्लैक पीपल भी काम करते थे, तो गलती चाहे जो कोई करता था, उसमें कोई भी गलती कर दे, बट जो उसका परिणाम भुगतना पड़ता था वो किसको भुगतना पड़ता था, ब्लैक पीपल को।
तो जो मतलब गलती कोई भी कंपनी का कोई भी पर्सन कर दे, तो लेकिन डांट किसे मिलती थी, मालिक किसे डांटता था, ब्लैक पीपल को डांटता था। तो इसी का यही मतलब होता है कि काम चाहे जो कोई करे, गलती चाहे जो कोई करते, लेकिन परिणाम जो होते थे वो ब्लैक पीपल को भुगतना पड़ता था। तो बियर द बर्न ऑफ होता है परिणाम भुगतना। तो टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक पीपल कंटिन्यू टू बियर द बर्न ऑफ रेशियल वायलेंस। जो ब्लैक पीपल थे लगातार क्या हो रहे थे, उसका परिणाम भुगत रहे थे रेशियल वायलेंस का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है क्या, घुमा फिरा कर बातें करना। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर या फिर सरकम लोकेशंस। टॉक इन राउंड अबाउट मैनर या फिर सरकम लोकेशन। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, वो जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कोई गलतियां कर दे या उनको उनको जब उनसे कोई बात पूछ जाती है तो क्या होते हैं, वो घुमा फिरा कर बातें करते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब यही होता है क्या, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना। इसी एग्जांपल देख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माय क्वेश्चन रिया बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। मतलब इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माय क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर न देने के बजाय क्या किया, घुमा फिरा कर बातें करने लगी। वो घुमा बातों क्या करने लगी, घुमा फिरा कर बातें करने लगी। कौन, रिया। फिर बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर बातें करना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, अत्यधिक पिटाई करना, यानी कि किसी की निर्ममता पूर्वक में पिटाई करना, बहुत ज्यादा, मर्सीलेसली, यानी कि टू बीट मर्सीलेसली। तो ब्लैक ब्लू एंड ब्लैक, बीट ब्लू एंड ब्लैक का मतलब क्या होता है, टू बीट मर्सीलेसली, यानी कि अत्यधिक पिटाई करना, वो भी कैसी, निर्ममता पूर्वक। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, डॉग वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय हिज मास्टर एंड लेफ्ट ऑन स्ट्रील टू डाई। मतलब जो द डॉग था वॉज बीटन ब्लैक एंड, जो डॉग था बहुत निर्ममता पूर्वक, बहुत अत्यधिक पिटाई की गई उसकी, किसके द्वारा, उसके मालिक के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड और क्या हुआ, उसकी वो मर गया। तो इसका मेन मतलब होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू का, कि अत्यधिक पिटाई करना, बहुत ज्यादा मार देना, निर्ममता पूर्वक मारना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रहे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो मोस्ट बार बार कोई एग्जाम में आ रहे थे, तो इन्हीं को हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब हम कोई दूसरी सीरीज लेकर के आएंगे। ये क्लास 1 थी, क्लास 2 लेकर के आएंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी चैनल पे हमारा मैथ्स का भी फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।